नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे षट सप्ततितमः सर्ग, 76वां सर्ग। आज के सर्ग में है अंगद के द्वारा कंपन और प्रजंग का, द्विविद के द्वारा शोणिताक्ष का, मैंद के द्वारा यूपाक्ष का और सुग्रीव के द्वारा कुंभ का वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। प्रवृत्ते संकुले तस्मिन् घोरे वीरजनक्षये अंगदः कंपनं वीरमाससादरणोत्सुकः आहूय सोऽङ्गदं कोपात् ताडयामास वेगितः गदया कंपनः पूर्वं स चचाल भृशाहतः ससंज्ञां प्राप्य तेजस्वी चिक्षेपशिखरं गिरेः अर्दितश्च प्रहारेण कंपनः पतितो भुवि ततस्तु कंपनं दृष्ट्वा शोणिताक्षो हतं रणे रथेनाभ्यपतत् क्षिप्रं तत्राङ्गदं भीतवत् सोऽङ्गदं निशितैर्बाणैस्तदा विव्याधवेगितः शरीरधारणैस्तीक्ष्णैः कालाग्निः समविग्रहैः। तो दोनों ओर के वीरों का विनाश करने वाला वह घोर घमासान युद्ध चल ही रहा था कि उस समय अंगद संग्राम के लिए उत्सुक होकर वीर कंपन का सामना करने के लिए आ गए। कंपन ने अंगद को क्रोधपूर्वक ललकार कर बड़े वेग से उनके ऊपर पहले गदा का प्रहार किया। इससे उनको बड़ी चोट पहुंची और वे कांप कर बेहोश हो गए। फिर चेत होने पर तेजस्वी वीर अंगद ने एक पर्वत का शिखर उठाकर उस राक्षस पर दे मारा। उस प्रहार से पीड़ित हो कंपन पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब कंपन को युद्ध में मारा गया देख शोणिताक्ष ने रथ पर बैठकर तुरंत ही निर्भय हो अंगद पर धावा किया। उसने शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ और कालाग्नि के समान आकार वाले तीखे तथा पैने बाणों द्वारा बड़े वेग से उस समय अंगद को चोट पहुंचाई। क्षुर क्षुर प्रनाराचैर्वत्सदन्तैः शिलीमुखैः कर्णिशल्यविपाठैश्च बाहुभिर्निशितैः शरैः अंगदः प्रतिविद्धांगो वालिपुत्रः प्रतापवान् धनुरुग्रं रथं बाणान् मर्मदतरसा बली शोणिताक्षस्ततः क्षिप्रमसि चर्म समाददे उत्पपात तदा क्रुद्धो वेगवान् विचारयन् तं क्षिप्रतरमाप्लुत्य परामृश्याङ्गदो बली करेण तस्य तं खड्गं समाच्छिद्य ननाद च तस्यांसफलके खड्गं निजघान ततोऽङ्गदः यज्ञोपवीतवच्चैनं चिच्छेद कपिकुञ्जरः। तब शोणिताक्ष के चलाए हुए क्षुर, क्षुरप्र, नाराज, वत्सदंत, शिलीमुख, कर्णी, शल्य और विपाठ नामक बहुसंख्यक तीखे बाणों से जब प्रतापी वाले पुत्र अंगद के सारे अंग बिंध गए, तब उन बलवान वीर ने बड़े वेग से उस राक्षस के भयंकर धनुष, रथ और बाणों को कुचल डाला। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बाणों के नाम बताए गए हैं। आइए एक एक करके उनके बारे में जान लेते हैं। तो जिसका अग्रभाग नाई के छुरे के समान होता है उस बाण को कहते हैं छुर। दूसरा है क्षुरप्र यानी अर्धचंद्राकार बाण। फिर है नाराज। नाराज होता है पूर्णतः लोहे के बने हुए बाण का नाम। उसमें नीचे से ऊपर तक सब का सब लोहा ही होता है। चौथा बछड़े के दांत के समान जिसका अग्रभाग हो उसे वत्सदंत कहा गया है।
पांचवा जिसका मुख भाग कंक यानी वक विशेष की पांखों के समान हो, उस बाण को शिली मुख कहते हैं। और जिस बाण के दोनों पार्श्व भागों में कान का सा आकार बना हो वह कर्णी कहलाता है। जिसका फाल या अग्रभाग बड़ा हो उसे शल्य कहते हैं। और किसी किसी के मत में आधे नाराज को भी शल्य कहा जाता है। कनेर के पत्ते के अग्रभाग के समान आकार वाले बाण का नाम विपाट है। तो अब अंगद ने भी बदले में शोणिताक्ष के सब बाणों को कुचल डाला है। लेकिन उसके बाद वेगवान निशाचर शोणिताक्ष कुपित हो तत्काल ही ढाल और तलवार हाथ में लेकर बिना सोचे विचारे रथ से कूद पड़ता है। इतने ही में बलवान अंगद शीघ्रतापूर्वक उछलकर उसे पकड़ लेते हैं और अपने हाथ से उसकी उस तलवार को छीनकर बड़े जोर से सिंहनाद करते हैं। फिर कपिकुंजर अंगद ने उसके कंधे पर तलवार का वार किया और उसके शरीर को इस तरह चीर दिया मानो उसने यज्ञोपवीत पहन रखा हो। तम प्रगृह्य महाखड्गम विनद्य च पुनः पुनः वालिपुत्रो अभिदुद्रावरण शीर्षे परानरीन् प्रजंघ सहितो वीरो यूपाक्षस्तु ततो बलि रथेनाभिययौ क्रुद्धो वालिपुत्रं महाबलम् आयसीं तु गदां गृह्य सवीरः कनकांगदः शोणिताक्षः समाश्वस्य तमेवानुपपातः प्रजंघस्तु महावीरो यूपाक्षसहितो बली गदयाभिययौ क्रुद्धो वालिपुत्रं महाबलम् तयोर्मध्ये कपिश्रेष्ठः शोणिताक्ष प्रजंघयोः विशाखयोर्मध्ये गतः पूर्णचंद्र इवा बभौ। तो शोणिताक्ष को चीर दिया है अंगद ने और उसके बाद वालिपुत्र उस विशाल खड्ग को लेकर बारंबार गर्जना करते हुए युद्ध के मुहाने पर दूसरे शत्रुओं पर धावा बोल देते हैं। इतने ही में प्रजंघ को साथ लिए बलवान वीर यूपाक्ष ने कुपित हो रथ के द्वारा महाबली वालिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच में सोने के बाजूबंद पहने वीर शोणिताक्ष ने अपने को संभाल कर लोहे की गदा उठाई और अंगद का ही पीछा किया। महावीर प्रजंघ कुपित हो महाबली वालिपुत्र पर गदा लेकर चढ़ाया। अब शोणिताक्ष और प्रजंघ दोनों राक्षसों के बीच में कपिश्रेष्ठ अंगद वैसी ही शोभा पा रहे थे जैसे दोनों विशाखा नक्षत्रों के बीच में पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होते हैं। अंगदम परिरक्षन्तौ मैन्दो द्विविद एव च तस्य तस्थतुर्भ्याशे परस्पर दिदृक्षया अभिपेतुर्महाकायाः प्रतियत्ता महाबलाः राक्षसा वानरान् रोषादसि बाणगदाधराः त्रयाणां वानरेन्द्राणां त्रिभिः राक्षसपुङ्गवैः संसक्तानां महद्युद्धमभवद् रोमहर्षणम् ते तु वृक्षान् समादाय संप्रचिक्षे पुराहवे खड्गेन प्रतिचिक्षेपतान् प्रजंघो महाबलः रथान् अश्वान् द्रुमाच्छैलान् प्रतिचिक्षे पुराहवे शरौघैः प्रतिचिच्छेदतान् यूपाक्षो महाबलः। तो अब मैंद और द्विविद अंगद की रक्षा करने के लिए उनके निकट आकर खड़े हो गए। वे दोनों अपने अपने योग्य विपक्षी योद्धा की तलाश भी कर रहे थे। इतने ही में तलवार बाण और गदा धारण किए बहुत से महाबली विशालकाय राक्षस रोषपूर्वक वानरों पर टूट पड़े। ये तीन वानर सेनापति उन तीन प्रमुख राक्षसों के साथ उलझे हुए थे। उस समय उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला महान युद्ध छिड़ गया। उन तीनों वानरों ने रणभूमि में वृक्ष ले लेकर युद्ध में निशाचरों पर चलाए, परंतु महाबली प्रजंघ ने अपनी तलवार से उन सब वृक्षों को काट गिराया। तत्पश्चात
उन्होंने रणभूमि में उन राक्षसों के रथों और घोड़ों पर वृक्ष तथा पर्वत शिखर चलाए, परंतु महाबली यूपाक्ष ने अपने बाण समूहों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। सृष्टान द्विविध मैंदाभ्याम द्रुमान उत्पाटय वीरवान बभंज गदया मध्ये शोणिताक्षः प्रतापवान उद्यम्य विपुलम खड्गम परमर्म विदारणम प्रजंघो वालिपुत्राय अभिदुद्राव वेगितः तमभ्यासगतं दृष्ट्वा वानरेन्द्रो महाबलः आजघानाश्वकर्णेन द्रुमेणातिबलस्तदा बाहुमुचास्य सन्निस्त्रिंशमाजघान समुष्टिना वालिपुत्रस्य घातेन स पपातक्षितावसिः तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ खड्गं मूसलसन्निभं मुष्टिं संवर्तयामास वज्रकल्पं महाबलः। तो मैंद और द्विविद ने जिन जिन वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर उन राक्षसों पर चलाया था, उन सब को बल विक्रमशाली और प्रतापी शोणिताक्ष ने गदा मारकर बीच में ही तोड़ डाला। तत्पश्चात प्रजंघ ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी तलवार उठाकर वालिपुत्र अंगद पर वेगपूर्वक आक्रमण कर दिया। उसे निकट आया देख अतिशय शक्तिशाली महाबली वानर राज अंगद ने अश्वकर्ण नामक वृक्ष से उसे मारा। साथ ही उसकी बाह पर जिसमें तलवार थी उसने एक घूंसा मारा। वालिपुत्र के उस आघात से वह तलवार छूटकर पृथ्वी पर जा गिरी। अब मूसल जैसी उस तलवार को पृथ्वी पर पड़ी देख महाबली प्रजंघ ने अपना वज्र के समान भयंकर मुक्का घुमाना आरंभ किया। स ललाटे महावीर्यमंगदम वानरर्षभम् आजघान महातेजाः समुहूर्तं चचालः स संज्ञां प्राप्य तेजस्वी वालिपुत्रः प्रतापवान् प्रजंघस्य शिरः कायात् पातयामास मुष्टिना स यूपाक्षो अश्रुपूर्णाक्षः पितृव्ये निहते रणे अवरुह्य रथात् क्षिप्रं क्षीणेषु खड्गमाददे तमापतन्तं समप्रेक्ष्य यूपाक्षं द्विविधस्त्वरन् आजघानो रसि क्रुद्धो जग्राह च बलात् बली गृहीतं भ्रातरं दृष्ट्वा शोणिताक्षो महाबलः आजघान महातेजा वक्षसि द्विविधं ततः। तो उस महातेजस्वी निशाचर प्रजंघ ने महापराक्रमी वानर शिरोमणि अंगद के ललाट में बड़े जोर से मुक्का मारा, जिससे अंगद को 2 घड़ी तक चक्कर आता रहा। इसके बाद होश में आने पर तेजस्वी और प्रतापी वाली कुमार ने प्रजंघ को ऐसा घूंसा मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रणभूमि में अपने चाचा प्रजंघ के मारे जाने पर यूपाक्ष की आंखों में आंसू भर आए। उसके बाण नष्ट हो चुके थे, इसलिए तुरंत ही रथ से उतरकर उसने तलवार हाथ में ले ली। यूपाक्ष को आक्रमण करते देख बलवान वीर द्विविद ने कुपित हो बड़ी फुर्ती के साथ उसकी छाती में चोट की और उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। भाई को पकड़ा गया देख अब महातेजस्वी महाबली शोणिताक्ष ने द्विविद की छाती में गदा मारी। स ततो अभिहतस्तेन चचाल च महाबलः उद्यतां च पुनस्तस्य जहार द्विविदो गदाम् एतस्मिन्नन्तरे महेन्द्रो द्विविदाभ्यासमागमः यूपाक्षं ताडयामास तलेनोरसि वीर्यवान् तौ शोणिताक्ष यूपाक्षौ प्लवंगाभ्यां तरस्विनौ चक्रतुः समरे तीव्रमाकर्षोत्पाटनं वृषम्
द्विविधः शोणिताक्षं तु विददार नखैर्मुखे निष्पिपेश स वीरेण क्षितावा विद्यवीर्यवान् यूपाक्षमभिसंक्रुद्धो महेन्दो वानरपुङ्गवः पीडयामास बाहुभ्यां पपात सहतः क्षितौ। तो शोणिताक्षी मार खाकर महाबली द्विविद विचलित हो उठे। तत्पश्चात जब उसने पुनः गदा उठाई तब द्विविद ने झपट कर वो गदा उससे छीन ली। इसी बीच में पराक्रमी महेंद्र भी द्विविद के पास आ गए और उन्होंने यूपाक्ष की छाती में एक थप्पड़ दे मारा। वे दोनों वेगशाली वीर शोणिताक्ष और यूपाक्ष उन दोनों वानर महेंद्र और द्विविद के साथ समरांगण में बड़ी तेजी से छीना झपटी और पटका पटकी करने लगे। पराक्रमी द्विविद ने अपने नखों से शोणिताक्ष का मुंह नोच लिया और उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध से भरे हुए वानर पुंगव महेंद्र ने यूपाक्ष को अपनी दोनों बाहों से इस तरह दबाया कि वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हत प्रवीरा व्यथिता राक्षसेन्द्र चमूस्तथा जगामाभिमुखी सातु कुंभकर्णात्मजो यतः आपतन्तीम च वेगेन कुंभस्ताम सान्त्वयच्चमूम् अथोत्कृष्टं महावीरैर्लब्धलक्षैः प्लवङ्गमैः निपातितमहावीरां दृष्ट्वा रक्षश्चमूं तदा कुम्भः प्रचक्रे तेजस्वी रणे कर्म सुदुष्करं स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठः प्रगृह्य सुसमाहितः मुमुचाशी विषप्रख्यान् देह विदारणान् तस्य तच्छुशुभे भूयः सशरं धनुरुत्तमं विद्युदैरावतारचिष्म द्वितीयेन्द्र धनुर्यथा। अब इन प्रमुख वीरों के मारे जाने पर राक्षस राज की सेना व्यथित हो उठी और भागकर उस ओर चली गई जहां कुंभकर्ण का पुत्र युद्ध कर रहा था। वेग से भागकर आती हुई उस सेना को कुंभ ने सांत्वना दी। दूसरी ओर महापराक्रमी वानर युद्ध में सफल होने के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षस सेना के बड़े बड़े वीरों को मारा गया देख तेजस्वी कुंभ ने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर कर्म करना आरंभ किया। वह धनुर्धरों में श्रेष्ठ था और युद्ध में चित्त को अत्यंत एकाग्र रखता था। उसने धनुष उठाया और शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ एवं सर्प के समान विषैले बाणों को बरसाना आरंभ किया। उसका वह बाण सहित उत्तम धनुष विद्युत और ऐरावत की प्रभा से युक्त द्वितीय इंद्रधनुष के समान बहुत अधिक शोभा पा रहा था। आकर्ण कृष्ट मुक्तेन जघान द्विवेदं तदा तेन हाटक पुंखेन पत्रिणा पत्रवाससा सहसाभिहतस्तेन विप्रमुक्तपदः स्फुरन् निपपात त्रिकूटाभो विह्वलन् प्लवगोत्तमः महेन्द्रस्तु भ्रातरं तत्र भग्नं दृष्ट्वा महाहवे अभिदुद्राव वेगेन प्रगृह्य विपुलां शिलां तां शिलां तु प्रचिक्षेप राक्षसाय महाबलः बिभेदतां शिलां कुम्भः प्रसन्नैः पञ्चभिः शरैः सन्धाय चान्यं सुमुखं शरमाशिविशोपमम् आजघान महातेजा वक्षसि द्विविदाग्रजम्। तब कुंभ ने सोने के पंख लगे हुए पत्र युक्त बाण द्वारा जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़ा गया था द्विविद को घायल कर दिया। उसके बाण से सहसा आहत होकर त्रिकूट पर्वत के समान विशालकाय वानर श्रेष्ठ द्विविद व्याकुल हो गए और छटपटाते हुए पांव फैलाकर
पृथ्वी पर गिर पड़े। उस महासमर में अपने भाई को घायल होकर गिरा देख मैंद बहुत बड़ी शिला उठाकर वेग पूर्वक दौड़े। उन महाबली वीर ने वह शिला उस राक्षस पर चला दी, परंतु कुंभ ने 5 चमकीले बाणों द्वारा उस शिला को टूक टूक कर दिया। फिर विषधर सर्प के समान भयंकर और सुंदर अग्रभाग वाला दूसरा बाण धनुष पर रखा और उसके द्वारा उस महातेजस्वी वीर ने द्विविद के बड़े भाई की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। स तु तेन प्रहारेण मैंदो वानरयूथपः मर्मण्यभिहतस्तेन प्रपात भुवि मूर्छितः अंगदो मातुलौ दृष्ट्वा मथितौ तु महाबलौ अभिदुद्राववेगेन कुम्भमुद्यत कार्मुकं तमापतन्तं विव्याध कुम्भः पञ्चभिरायसैः त्रिभिश्चान्यैः शितैर्बाणैर्मातङ्गमिव तोमरैः सोऽङ्गदं बहुभिर्बाणैः कुम्भो विव्याध वीर्यवान् अकुण्ठधारैर्निशितैस्तीक्ष्णैः कनकभूषणैः अंगदः प्रतिविद्धांगो वालिपुत्रो न कंपते। तो कुंभ के उस प्रहार से वानर यूथपति मैंद के मर्म स्थान में भारी आघात पहुंचा और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मैंद और द्विविद अंगद के मामा थे। उन दोनों महाबली वीरों को घायल हुआ देख अंगद धनुष लेकर खड़े हुए कुंभ के ऊपर बड़े वेग से टूट पड़े। उन्हें आते देख कुंभ ने लोहे के बने हुए 5 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। फिर 3 तीखे बाण और मारे। जैसे महावत अंकुश से मतवाले हाथी को मारता है, उसी प्रकार पराक्रमी कुंभ ने बहुत से बाणों द्वारा अंगद को बींध डाला। जिनकी धारें कुंठित नहीं हुई थीं तथा जो सुवर्ण से विभूषित थे, ऐसे तेज और तीखे बाणों से वालिपुत्र अंगद का सारा शरीर छिद गया था, तो भी वे कंपित नहीं हुए। शिला पादप वर्षाणि तस्य मूर्धने ववर्षः स प्रचिच्छेदतान् सर्वान् बिभेद च पुनः शिलाः कुंभकर्णात्मजः श्रीमान् वालिपुत्र समीरितान् आपतन्तं च संप्रेक्ष्य कुंभो वानरयूथपं भ्रुवौ विव्याध बाणाभ्यामुल्काभ्यामिव कुञ्जरं तस्य सुस्रावरुधिरं पिहिते चास्य लोचने अंगदः पाणिना नेत्रे पिधाय रुधिरोक्षिते सालमासन्नमेकेन परिजग्राह पाणिना संपीडयोरसि सस्कन्धं करेणाभिनिवेश च किंचिदभ्यवनम्यैनमुन्ममाथ महारणे। तो मैंद और द्विविद ने अब उस राक्षस के मस्तक पर शिलाओं और वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु कुंभकर्ण कुमार श्रीमान कुंभ ने वालिपुत्र के चलाए हुए उन समस्त वृक्षों को काट दिया और शिलाओं को भी तोड़ फोड़ डाला। तत्पश्चात वानर यूथपति अंगद को अपनी ओर आते देख कुंभ ने 2 बाणों से उसकी भौहों में प्रहार किया, मानो 2 उल्काओं द्वारा किसी हाथी को मारा गया हो। तो अंगद की भौहों से रक्त बहने लगा और उनकी आंखें बंद हो गईं। तब उन्होंने एक हाथ से खून से भीगी हुई अपनी दोनों आंखों को ढक लिया और दूसरे हाथ से पास ही खड़े हुए एक साल के वृक्ष को पकड़ा और फिर छाती से दबाकर तने सहित उस वृक्ष को कुछ झुका लिया और उस महासमर में एक ही हाथ से उसे उखाड़ लिया। तमिंद्र केतु प्रतिमं दरसन्निभं समुत्सृजत वेगेन मिषतां सर्वरक्षसाम् सचिच्छेदशितैर्बाणैः सप्तभिः कायभेदनैः अंगदो विव्यथे भीक्ष्णं सपपात मुमोह च
अंगदं पतितं दृष्ट्वा सीदन्तमिव सागरे दुरासदं हरिश्रेष्ठा राघवाय न्यवेदयन् रामस्तु व्यथितं श्रुत्वा वालिपुत्रं महाहवे व्याधिदेश हरिश्रेष्ठान् जाम्बवत् प्रमुखांस्ततः ते तु वानरशार्दूलाः श्रुत्वा रामस्य शासनम् अभिपेतुः सुसंक्रुद्धाः कुंभमुद्यत कार्मुकम्। तो अंगद ने जिस वृक्ष को उखाड़ा वो वृक्ष इंद्रध्वज तथा मंदराचल के समान ऊंचा था। उसे अंगद ने अब सब राक्षसों के देखते देखते बड़े वेग से कुंभ पर दे मारा, किंतु शरीर को विदीर्ण कर देने वाले 7 तीखे बाण मार कर कुंभ ने उस साल वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब इससे अंगद को बड़ी व्यथा हुई। वे घायल तो थे ही, गिरे और मूर्छित हो गए। दुर्जय वीर अंगद को समुद्र में डूबते हुए के समान पृथ्वी पर पड़ा देख श्रेष्ठ वानरों ने श्री रघुनाथ जी को इसकी सूचना दी। तो श्री राम ने जब सुना कि वालिपुत्र अंगद महासमर में मूर्छित होकर गिरे हैं, तब उन्होंने जाम्बवान आदि प्रमुख वानर वीरों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। तो श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनकर वानर वीर अत्यंत कुपित हो धनुष उठाए खड़े हुए कुंभ पर सब ओर से टूट पड़े। ततो द्रुमशिला हस्ता कोप संरक्त लोचनाः रिरक्षिषन्तो अभ्यपतन् अंगदं वानरर्षभाः जाम्बवाश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः कुंभकर्णात्मजं वीरं क्रुद्धाः समभिदुद्रुवुः समीक्षा पततस्तांस्तु वानरेन्द्रान् महाबलान् आववार शरौघेण नगेनेव जलाशयम् तस्य बाणपथं प्राप्य न शेकुरपि वीक्षितुम् वानरेन्द्रा महात्मानो वेलामिव महोदधिः तांस्तु दृष्ट्वा हरिगणान् शरवृष्टिभिरर्दितान् अंगदं पृष्ठतः कृत्वा भ्रातृजं प्लवगेश्वरः अभिदुद्धाव सुग्रीवः कुंभकर्णात्मजं रणे शैलसानुचरं नागं वेगवानिव केसरी। वे सभी प्रमुख वानर अंगद की रक्षा करना चाहते थे, अतः क्रोध से लाल आंखें किए हाथों में वृक्ष और शिलाएं लेकर सब उस राक्षस की ओर दौड़ पड़े। जाम्बवान, सुषेण और वेगदर्शी ने कुपित हो वीर कुंभकर्ण कुमार कुंभ पर धावा बोल दिया। उन महाबली वानर यूथपतियों को आक्रमण करते देख कुंभ ने अपने बाण समूहों द्वारा उन सब को उसी तरह रोक दिया जैसे आगे बढ़ते हुए जल प्रवाह को मार्ग में खड़ा हुआ पर्वत रोक देता है। उसके बाणों के मार्ग में आने पर वे महामनस्वी वानर यूथपति आगे बढ़ना तो दूर रहा, उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं पाते थे। ठीक उसी तरह जैसे महासागर अपनी तटभूमि को लांघकर आगे नहीं जा सकता था। उन सब वानर समूहों को कुंभ की बाण वर्षा से पीड़ित देख वानर राज सुग्रीव ने अपने भतीजे अंगद को पीछे करके स्वयं ही रणभूमि में कुंभकर्ण कुमार पर उसी तरह धावा किया जैसे पर्वत के शिखर पर विचरने वाले हाथी के ऊपर वेगवान सिंह आक्रमण करता है। उत्पाटय च महावृक्षान् अश्वकर्णादिकान् बहून् अन्यांश्च विविधान् वृक्षांश्चिक्षेप स महाकपिः तां छादयन्तीमाकाशं वृक्षवृष्टिं दुरासदां कुम्भकर्णात्मजः श्रीमांश्चिच्छेद स्वशरैः शितैः अभिलक्ष्येण तीव्रेण
कुंभेन निशितैः शरैः आचितास्ते द्रुमार्जुर्यथा घोराः शतघ्नयः द्रुमवर्षं तु तद्भिन्नं दृष्ट्वा कुंभेन वीर्यवान् वानराधिपतिः श्रीमान् महासत्त्वो न विव्यथे साविध्यमानः सहसा सह मानस्तुतान् शरान् कुंभस्य धनुराक्षिप्य बभञ्जेन्द्रधनुः प्रभम् अवप्लुत्य ततः शीघ्रं कृत्वा कर्म सुदुष्करम्। महाकपि सुग्रीव अश्वकर्ण आदि बड़े बड़े वृक्ष तथा दूसरे भी नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस पर फेंकने लगे। अब वृक्षों की वह वर्षा आकाश को आच्छादित किए देती थी, उसे टालना अत्यंत कठिन हो रहा था, किंतु श्रीमान कुंभकर्ण ने अपने तीखे बाणों से उन सब वृक्षों को काट डाला। लक्ष्य भेदने में सफल तीव्र वेगशाली कुंभ के पैने बाणों से व्याप्त हुए वे वृक्ष भयानक शतघ्नियों के समान सुशोभित होते थे। उस वृक्ष वृष्टि को कुंभ के द्वारा खंडित हुई देख महान शक्तिशाली पराक्रमी वानर राज सुग्रीव व्यथित नहीं हुए। वे उसके बाणों की चोट खाते और सहते हुए सहसा उछलकर उसके रथ पर चढ़ गए और कुंभ के इंद्रधनुष के समान तेजस्वी धनुष को छीनकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात वे शीघ्र ही वहां से नीचे कूद पड़े। यह दुष्कर कर्म करने के पश्चात उन्होंने टूटे दांत वाले हाथी के समान कुंभ से कुपित होकर कहा, अब्रवीत् कुपितः कुंभम भग्नशृंगमिव द्वीपम निकुंभाग्रज वीर्यं ते बाणवेगं तदद्भुतम् सन्नतिश्च प्रभावश्च तव वा रावणस्य वा प्रह्लाद बलिवृत्रघ्न कुबेरवरुणोपमम् एकस्त्वमनुजातो असि पितरं बलवत्तरं त्वामेवैकं महाबाहुं शूलहस्तं अरिन्दमम् त्रिदशान्नातिवर्तन्ते जितेन्द्रियमिवाधयः विक्रमस्व महाबुद्धे कर्माणि मम पश्य च। तो सुग्रीव कुंभ से कह रहे हैं कि निकुंभ के बड़े भाई कुंभ, तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारे बाणों का वेग अद्भुत है। राक्षसों के प्रति विनय अथवा प्रवणता तथा प्रभाव या तो तुम में है या फिर रावण में है। तुम प्रहलाद, बलि, इंद्र, कुबेर और वरुण के समान प्रतीत होते हो। केवल तुमने ही अपने अत्यंत बलशाली पिता का अनुसरण किया है। जैसे जितेंद्रिय पुरुष को मानसिक व्यथाएं अभिभूत नहीं करती हैं, उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले एकमात्र शूलधारी तुझ महाबाहु वीर को ही देवता लोग युद्ध में परास्त नहीं कर पाते हैं। महामते, पराक्रम प्रकट करो और अब मेरे बल को भी देखो। वरदानात् पितृव्यस्ते सहते देवदानवान् कुंभकर्णस्तु वीरेण सहते च सुरासुरान् धनुषीन्द्रजितस्तुल्यः प्रतापे रावणस्य च त्वमद्य रक्षसां लोके श्रेष्ठोऽसि बलवीर्यतः महाविमर्दं समरे मया सह तवाद्भुतम् अद्य भूतानि पश्यन्तु शक्रशंबरयोरिव कृतम् अप्रतिमं कर्म दर्शितं चास्त्रकौशलम् पतिता हरिवीराश्च त्वयैते भीमविक्रमाः उपालम्भ भयाच्चैव नासि वीरमया हतः कृतकर्म परिश्रान्तो विश्रान्तः पश्य मे बलम्। तुम्हारा पितृव्य रावण केवल वरदान के प्रभाव से देवताओं और दानवों का करता है।
तुम्हारा पिता कुंभकर्ण अपने बल पराक्रम से देवताओं और असुरों का सामना करता था, परंतु तुम वरदान और पराक्रम दोनों से संपन्न हो। तुम धनुर्विद्या में इंद्रजीत के समान और प्रताप में रावण के तुल्य हो। राक्षसों के संसार में अब बल और पराक्रम की दृष्टि से केवल तुम ही श्रेष्ठ हो। आज सब प्राणी रणभूमि में इंद्र और शंबरासुर की भांति मेरे साथ तुम्हारे अद्भुत महायुद्ध को देखें। तुमने वह पराक्रम किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तुमने अपना अस्त्र कौशल दिखा दिया। तुम्हारे साथ युद्ध करके ये भयंकर पराक्रमी वानर वीर धराशायी हो गए। तो हे वीर, अब तक जो मैंने तुम्हारा उसमें कारण है लोगों के उपालंभ का भय। लोग यह कहकर मेरी निंदा करते कि कुंभ बहुत से वीरों के साथ युद्ध करते थक गया था। उस दशा में सुग्रीव ने उसे मारा है। अतः अब तुम कुछ विश्राम कर लो और फिर मेरा बल देखना। तेन सुग्रीव वाक्येन सावमानेन मानितः अग्निराजहुतस्येव तेजस्तस्याभ्यवर्धतः। ततः कुम्भस्तु सुग्रीवं बाहुभ्यां जगृहे तदा गजाविवातीतमदौ निःश्वसन्तौ मुहुर्मुहुः अन्योन्यगात्रग्रथितौ घर्षन्तावितरेतरम् स धूमां मुखतो ज्वालां विसृजन्तौ परिश्रमात्। तयोः पादाभिघाताच्च निमग्नाच्चाभवन्मही व्याघूर्णिततरङ्गश्च चुक्षुभे वरुणालयः। ततः कुम्भं समुत्क्षिप्य सुग्रीवो लवणाम्भसि पातयामास वेगेन दर्शयन्नो दधे स्थलम्। सुग्रीव ने जो कुछ कुंभ से कहा उसे उसमें बहुत अपमान प्रतीत हुआ और उनके इस अपमान युक्त वचन द्वारा सम्मानित हो घी की आहुति पाए हुए अग्निदेव के समान कुंभ का तेज बढ़ गया। फिर तो कुंभ ने सुग्रीव को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तत्पश्चात वे दोनों वीर मदमत्त गजराजों की भांति बारंबार लंबी सांस खींचते हुए एक दूसरे से गुंथ गए। दोनों एक दूसरे को रगड़ने लगे और दोनों ही अपने मुख से परिश्रम के कारण धूम युक्त आग की ज्वाला सी उगलने लगे। उन दोनों के पैरों के आघात से धरती नीचे को धंसने लगी। झूमती हुई तरंगों से युक्त वरुणालय समुद्र में ज्वार सा आ गया। इतने ही में सुग्रीव ने कुंभ को उठाकर बड़े वेग से समुद्र के जल में फेंक दिया। उसमें गिरते ही कुंभ को समुद्र का निचला तल देखना पड़ा। ततः कुंभ निपातेन जलराशिः समुत्थितः विंध्यमंदर संकाशो विससर्प समन्ततः। ततः कुंभः समुत्पत्य सुग्रीवम् अभिपात्य च आजघानो रसि क्रुद्धो वज्रकल्पेन मुष्टिना। तस्य वर्म च पुस्फोट संजज्ञे चापि शोणितम्। तस्य मुष्टिर्महावेगः प्रतिजघ्ने अस्थिमण्डले। तस्य वेगेन तत्रासीत् तेजः प्रज्वलितं महत्। वज्रनिष्पेष संजाता ज्वाला मेरोर्यथा गिरेः। स तत्राभिहतस्तेन सुग्रीवो वानरर्षभः। मुष्टिं संवर्तयामास वज्रकल्पं महाबलः। अर्चिः सहस्य विकचर विमण्डल वर्चसं। स मुष्टिं पातयामास कुंभस्योरसि वीर्यवान्। अब कुंभ के गिरने से बड़ी भारी जलराशि ऊपर को उठी जो विंध्य और मंदराचल के समान जान पड़ी और सब ओर फैल गई। इसके बाद कुंभ पुनः उछलकर बाहर आया और क्रोध पूर्वक सुग्रीव को पटक कर उनकी छाती पर उसने वज्र के समान मुक्के से प्रहार किया।
इससे वानर राज का कवच टूट गया और छाती से खून बहने लगा। उसका महान वेगशाली मुक्का सुग्रीव की हड्डियों पर बड़े वेग से लगा था। उसके वेग से वहां बड़ी भारी ज्वाला जल उठी थी, मानो मेरु पर्वत के शिखर पर वज्र के आघात से आग प्रकट हो गई हो। तो कुंभ के द्वारा इस प्रकार आहत होने पर वानर राज महाबली परम पराक्रमी सुग्रीव ने भी अपना वज्र तुल्य मुक्का संभाला और कुंभ की छाती में बलपूर्वक आघात किया। उस मुक्के का तेज सहस्रों किरणों से प्रकाशित सूर्यमंडल के समान उद्दीप्त हो रहा था। सनुतेन प्रहारेण विह्वलो भृशपीडितः निपपात तदा कुंभो गतार्चिरिव पावकः मुष्टिनाभिहतस्तेन निपपाताशु राक्षसः लोहितांग इवाकाशादीप्तरश्मिर्यदृच्छया कुंभस्य पततो रूपं भग्नस्योरसि मुष्टिना बभौ रुद्राभिपन्नस्य यथा रूपं गवां पतेः तस्मिन् हते भीम पराक्रमेण प्लवङ्गमानामृषमेण युद्धे महिषशैलासवना चचाल भयं च रक्षांस्यधिकं विवेश। तो सुग्रीव के उस प्रहार से कुंभ को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो बुझी हुई आग की तरह गिर पड़ा और सुग्रीव के मुक्के की चोट खाकर वह राक्षस आकाश से अकस्मात गिरने वाले मंगल की भांति तत्काल धराशायी हो गया। मुक्के की मार से जिसका वक्षस्थल चूर चूर हो गया था, वह कुंभ जब नीचे गिरने लगा तब उसका रूप रुद्रदेव से अभिभूत हुए सूर्य के समान जान पड़ा। भयंकर पराक्रमी वानरराज सुग्रीव के द्वारा युद्ध में उस निशाचर के मारे जाने पर पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी और राक्षसों के हृदय में अत्यंत भय समा गया। तो कुंभ के वध के साथ ही यहाँ पर श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 76वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे षट्सप्ततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।